फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ज्योमेट्री का एक कोर्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे चार तरीके के सेंटर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, और सर्क्यूम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, और लास्ट में हम पढ़ने वाले होंगे ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो केंद्रक किससे मिलकर बना हुआ होता है, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप क्या करेंगे। ये जैसे ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ABC क्या है, उसके वर्टेक्स हैं यानी कि एक शीर्ष है उनके। तो आप क्या करेंगे, इन शीर्ष बिंदुओं से इन तीनों साइड पे आप क्या करेंगे, माध्यिकाएं खींचेंगे। माध्यिकाएं बोले तो मीडियन आप ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही आप मीडियन इन पे ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और ये पॉइंट जो होगा वो O होगा, और ये जो पॉइंट है यही क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। यानी आपका जो सेंट्रोइड है वो किससे मिलकर बना होता है, माध्यिकाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, यानी मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। इसी तरीके से अगर मैं इन सेंटर की बात करूं, किसके बारे में, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के बारे में बात करूं, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ABC के जो भी कोण हैं उनका समद्विभाजक करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर करेंगे। क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इनके कोणों का समद्विभाजक करेंगे। तो आपको ये जब आप इनका कोण समद्विभाजक करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे तीनों के तीनों मिल रहे होंगे, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, O पॉइंट कहलाएगा। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे इन तीनों साइड की बराबर बराबर दूरी होगी, और इससे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और ये जो रेडियस होगी जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके, यानी कि अंतः केंद्र यानी इन सेंटर से लेके किसी भी एक साइड तक आप ड्रॉ करेंगे एक लेंथ, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल r कहलाएगी, यानी कि अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस कहलाएगी। तो इससे मिलकर जो आपका केंद्र बना, किससे, एंगल बाइसेक्टर से, वो क्या कहलाया आपका, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने किसके बारे में, सर्क्यूम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में। तो आप क्या करेंगे, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ABC, इन तीनों भुजाओं का यानी AB, BC और AC तीनों भुजाओं का आप क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी कि इन साइड बाइसेक्टर करेंगे। तो आप इस लाइन को यानी AB लाइन का अगर आप साइड बाइसेक्टर करें, किसकी वजह से, कंपास की तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से कैंसिल आउट होंगी, तो ये एक ऐसे पॉइंट मिलेगा। फिर AC लाइन को आप दो भागों में बांटेंगे प्रकार या कंपास की वजह से, तो आपको यहां दिखाई देगा कि आपको ये इसमें दो पार्ट्स में बट जाएगी, कौन सी लाइन, AC साइड। इसी तरीके से BC को आप जो है बांटे अगर दो भागों में, तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे ये तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, O। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें तीनों शीर्षों से यानी तीनों वर्टेक्स से बराबर बराबर दूरी होगी, बराबर बराबर दूरी होगी, और वो क्या कहलाएगा, कैपिटल R यानी कि सर्क्यूम रेडियस या परित्रिज्या। और जैसे ही आप यहां से यहां तक का कंपास खोलेंगे तो आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, और ये सर्कल क्या कहलाएगा, सर्क्यूम सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, सर्क्यूम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बन जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में बात करूं आपके सामने किसके, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में बात करूं, तो लंब केंद्र किसे कहा जाता है, आप क्या करेंगे, इन तीनों वर्टेक्स से, इन तीनों वर्टेक्स से यानी इन तीनों शीर्षों से आप क्या करेंगे, सामने वाली भुजा पर लंब घेरेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर घेरेंगे। क्या करा आपने, परपेंडिकुलर घेरा। इसी तरीके से मैंने A से घेरा, इसी तरीके से B से भी आप एक परपेंडिकुलर घेरेंगे, कौन सी साइड पे, AC साइड पे। और इसी तरीके से आप C पॉइंट से AB पे आप परपेंडिकुलर घेरेंगे, तो आपको ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों आपने लंब घेरे हैं या परपेंडिकुलर घेरे हैं, ये तीनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा, O। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, यानी ये जो आप यहाँ पे इंटरसेक्ट करे हैं, ये केंद्र क्या कहलाएगा, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों के चारों आपको सेंटर के बारे में बताया। इसी तरीके अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।